नमस्ते, जय श्री राम। मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में चल रहे हैं। उनके ऊपर सीबीआई की रेड पड़ रही है और कुछ ही दिनों बाद ईडी की भी रेड उनके ऊपर पड़ने वाली है। ये जो उनके ऊपर इतने बड़े रेड पड़ रहे हैं, तो इसके पीछे कौन है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की है, या स्वयं केजरीवाल? ये बातें मैं ऐसी नहीं कह रहा हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगे। लोग यहां तक कह रहे हैं कि सिसोदिया को हटाकर कुछ लोगों को सेटल करने के लिए केजरीवाल इतना बड़ा गेम खेल रहा है। हाँ, और आप पीछे देखेंगे तो केजरीवाल का कुछ रिकॉर्ड ही ऐसा है कि जो भी केजरीवाल का राइवल बनने की कोशिश करता है, केजरीवाल उसे अपने रास्ते से हटाता चला गया है। जब मैं बात करूं आपसे अन्ना आंदोलन की, तो अन्ना आंदोलन में इसके सबसे बड़े राइवल बन के उभरी थी किरण बेदी जी। किरण बेदी जी को भी किसी प्रकार से केजरीवाल ने हटा दिया। इसके बाद इसके दूसरे सबसे बड़े राइवल जो बने और जिनको हटा दिया गया वो थे योगेंद्र यादव। उनके ऊपर आरोप लगा के उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। इसके बाद जब हम बात करते हैं, प्रशांत भूषण के साथ गाली गलौज करके हटा दिया जाता है। और तीसरे और केजरीवाल के जो सबसे बड़े राइवल बन के उभरे थे वो थे कुमार विश्वास, जिसको लगा था कि केजरीवाल के बाद सबसे बड़ा नेता है और केजरीवाल को भी उनसे डर लगा और उनके ऊपर भी आरोप लगा के गाली गलौज करके उसको भी पार्टी से हटा दिया गया। केजरीवाल जी यहीं नहीं रुकते। आपने देश में और भी अन्य राज्यों के लोगों को देखे तो जो भी जहां भी लगा कि केजरीवाल की बातें जो नहीं सुनते उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है, उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। इसमें कई अजय कोटियाल जी, अंजलि दमानिया जी और बहुत सारे और नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दिया है, जिनको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसी में अब हम बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया, या तो मनीष सिसोदिया बहुत अच्छे कार्य कर रहे थे शिक्षा मंत्री के रूप में, जो उभर के भी लोगों को आ रहा था, लोग इसको मानने भी, कई लोग मानते भी थे, केजरीवाल इसको एडवर्टीजमेंट भी करते थे। अब केजरीवाल को लगा कि ये शिक्षा मंत्री होते होते इसने बहुत अच्छा कार्य कर लिया, या हमने इसकी एडवर्टीजमेंट कर दी तो इसके ऊपर किसी को लाया जाए। तो लाने की जब हम बात करते हैं तो दो ऐसे नाम हैं जिनको केजरीवाल जी इनके ऊपर लाना चाहते हैं। पहला नाम इनके लिए हो सकता है इनके होने वाले दामाद, जिनको लोग राघव चड्ढा के नाम से जानते हैं, और दूसरा इनकी अपनी श्रीमती जी सुनीता केजरीवाल जी, जिनको लाने की कोशिश हो सकती है क्योंकि उन्होंने वीआरएस ले लिया है। वीआरएस लेने के बाद उनके पास अब कुछ नहीं बचता, तो वो भी अब राजनीति में लाने की पूर्ण रूपेण तैयारी हो सकती है। जैसे ही मनीष सिसोदिया हटे तो वो सीट खाली रहेंगी, तो उसको किसको ऊपर प्रपोज किया जाए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री। शराब मंत्री की जब हम बात करते हैं तो बड़ा ही हास्यास्पद है कि एक ही व्यक्ति दिल्ली में शराब भी बेचता है और एक ही व्यक्ति दिल्ली में शिक्षा भी बेचता है कि पहले पढ़ाओ और फिर मैं तुम्हें नौकरी मिले ना मिले, तुम्हें शराब पिलाने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। तो यही वो व्यक्ति है और यहीं से काम होता है केजरीवाल को इनके फंसाने की। ये बात मैं और आप लोग ही नहीं कर रहे, ये दिल्ली की गलियारों में है, गुजरात की गलियारों में है, राजस्थान की गलियारों में है, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के गलियारों में जहां भी चले जाए लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये मनीष सिसोदिया को फंसाने की बात केजरीवाल की तो नहीं है। जब हम बात करते हैं बीजेपी की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है, इसको लेके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी यानी कि मोदी जी उसके पीछे पड़ी हुई है, उसके पीछे पड़ी हुई है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पीछे क्यों पड़ गए? किसी के पीछे कोई क्यों पड़ जाता? बीजेपी सरकार इसके पीछे पड़ी है या जांच एजेंसियां इसके पीछे पड़ी है? दो अलग अलग विषय है। जांच एजेंसियों को जहां लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके पीछे जाती है, और गड़बड़ी कोई और बता नहीं रहा है। जो अबकारी नीति में जो अधिकारी थे उन्होंने ही इस बात के खुलासे किए और उन अधिकारियों को लगा कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है, तब जाके वो अधिकारी ही एलजी के सामने इस विषय को रखता है कि इस नीति में बहुत गड़बड़ी हुई है। अबकारी नीति में ही जो ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स ने, उन अधिकारियों ने कहा कि इनमें अबकारी नीति में कोई भी नियम का फॉलो नहीं किया गया, और नियम का फॉलो तो दूर की बात, सब कुछ अपनी मनमानी और अपने ढंग से किए गए। ये बात जब अधिकारी एलजी के सामने रखते हैं तो एलजी इस विषय की जांच का आदेश देता है, और जांच के आदेश के बाद इसमें पाए जाते हैं कि इसमें बड़े घोटाले हुए, तब जाके सीबीआई इसके पीछे पड़ती है और आने वाले दिनों में ईडी भी इसके पीछे पड़ सकती है। तो जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार का रोल यह है कि केंद्र सरकार के अंडर ही जांच एजेंसियां आती हैं, जो जांच एजेंसियां चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या अन्य एजेंसियां। तो केजरीवाल जी सरकार का आपने देखा होगा आज तक इन्होंने आरोप के अतिरिक्त यदि उन्होंने कुछ किया है तो उनका दूसरा सबसे बड़ी उपलब्धि है घोटाला।
इसके अतिरिक्त कोई उपलब्धि है तो आप मुझे लिख के अवश्य भेजिएगा कि हाँ इनकी ये उपलब्धियां हैं। तो कहीं ना कहीं लोग और आप लोग, और ये बात स्पष्ट होती है कि केजरीवाल जी कहीं ना कहीं सिसोदिया जी को हराने का बहुत बड़ा कोशिश कर रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया 2020 का इलेक्शन पटपरगंज सीट से लड़ रहे थे तभी उनको आभास हो गया था ये सीट के सिसोदिया हार सकते हैं और वो मना करते हैं, वो दूसरे सीट के लिए करते हैं, परंतु पार्टी के द्वारा उनको कहा जाता आप इसी सीट से लड़ेंगे। और उस सीट का आपने नतीजा देखा होगा कि जब गिनती शुरू होती है तो मनीष सिसोदिया ऊपर नीचे होते रहता है। एक बार तो ऐसा होता है 5000 के वो अंतर से भी वो वोटों से नीचे चले जाते हैं, परंतु संभवतः 2000 वोटों से वो जीत जाते हैं अंत में। और केजरीवाल की हड्डी वहीं से, गले की हड्डी बननी वहीं से शुरू हो जाती है और केजरीवाल जी वहां वोटों में ना हार के जब उनको दोबारा मजबूरी बन जाती है कि जीत के आया तो इसको मंत्री बनाया जाए, तो उसको मंत्री बनाते हैं। मंत्री रहते हैं उनको हटाने का बहुत सफल प्रयास भी करते हैं, जो सफल नहीं हो पाता। तो कहीं, या लोग जो कह रहे हैं कहीं ये बात सच तो नहीं कि केजरीवाल इस सारे फाइल्स कहीं ना कहीं आगे करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं केजरीवाल इनको इन नीतियों में फंसा के इनको बाहर निकालना चाह रहे हैं। और इनको बाहर निकालने के लिए इनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा अपनी पत्नी या होने वाले जमाई को इसमें फिट करना। अब ये विषय आपके और हमारे लिए सोचने का है कि इसके विषय में, इसके पीछे कौन हो सकता है। क्या केजरीवाल स्वयं इसके पीछे है, या बीजेपी या केंद्र सरकार इसके पीछे है, या वास्तव में इतना बड़ा घोटाला कर दिया गया है कि जांच एजेंसियों को इनके पीछे लगना पड़ा है सत्य सामने लाने के लिए। चलिए, ये विषय तो हमारे और आपके पास कुछ दिनों बाद सत्य बिल्कुल सामने आ जाएगा, परंतु यदि हम विषय को अभी देखें तो केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की पूरी पार्टी इस विषय में फंसती हुई नजर आ रही है। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। नमस्ते, जय श्री राम।